नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल भूमि प्रॉपर्टीज में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ना कोई फ्लैट की वीडियो लेके आ रहा हूं, ना कोई जड़ से मकान, ना कोई प्लॉट, ना कोई शॉप। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों है क्या कि हमने फ्लैट वगैरह की या जड़ से मकान की बहुत वीडियो बना ली है, लेकिन मैं और मेरी टीम ने सोचा कि कुछ ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो हो। तो दोस्तों फ्लैट और जड़ से मकान की सारे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, वो टॉपिक ये है कि जब भी कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट दिल्ली में, जैसे हमारा काम बुराड़ी के अंदर है तो बुराड़ी भी दिल्ली में ही पड़ता है, तो अगर आप वहां पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जो उसकी प्रक्रिया है या जो उसका प्रोसीजर है वो क्या है प्रॉपर्टी लेने का। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है दोस्तों। तो दोस्तों जाइएगा मत, पूरी वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले होता है क्या है दोस्तों कि अगर जो है जैसे मान लीजिए आप कस्टमर हैं और मैं डीलर हूं, तो आप जो है मतलब किसी डीलर से कांटेक्ट करते हैं, किसी बिल्डर से कांटेक्ट करते हैं। जैसे मेरा चैनल यूट्यूब पे भी है तो नो डाउट आपकी बहुत कॉल्स आती है मेरे पास, या एज ए आप वॉकिंग क्लाइंट जो है किसी डीलर या बिल्डर के पास जाते हैं, तो नो डाउट जो है अगर मान लीजिए अगर आपको फ्लैट चाहिए तो क्या होगा कि आप जो है पहले फ्लैट सर्च करते हैं। आपने जैसे मान लीजिए 2, 4, 10 फ्लैट देखे और देन उसके बाद जो है आपने कोई फ्लैट जो है पसंद कर लिया जो आपके बजट के अंदर है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपने वो फ्लैट पसंद कर लिया है तो जिस डीलर के थ्रू या जिस बिल्डर के थ्रू जो आपने फ्लैट पसंद करा है, तो नो डाउट उसके लिए जो है आप एक मीटिंग रखेंगे प्राइस को लेकर के। कि जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास आए और मैंने बताया कि ये 2 BHK का फ्लैट जो है वो 25 लाख रुपए का है, तो नो डाउट प्राइस नेगोशिएबल तो होता ही है। तो आपने कहा ठीक है ये फ्लैट हमें पसंद है और इसके लिए आप मीटिंग कराइए। तो मैं जो है जैसे मान लीजिए अगर मेरी खुद की बिल्डिंग है तो आप मुझसे डायरेक्ट मीटिंग करेंगे, या फिर जैसे मैं एज ए डीलर आपकी किसी बिल्डर से मीटिंग करा रहा हूं, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं बिल्डर को कॉल करूंगा कि ठीक है पार्टी को जो है ये फ्लैट पसंद आया है और वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। अब फ्लैट की कीमत जो है वो बिल्डर ने रखी है 25 लाख रुपए। तो नो डाउट जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस नेगोशिएबल होता है सभी फ्लैट्स वगैरह में। कोई फ्लैट हो या जड़ से मकान हो या कोई प्लॉट हो या कोई शॉप हो, तो फिर जो है हम एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स करके दोनों पार्टियों से, मतलब कस्टमर से भी और बिल्डर से भी, हम जो है एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, दिन फिक्स कर लेते हैं, टाइम फिक्स कर लेते हैं। देन उसके बाद जो हम मीटिंग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 25 लाख का फ्लैट है और उसकी एक रकम तय होती है 23 लाख रुपए में, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि कस्टमर को बहुत सारा डाउट होता है कि जब हमने मीटिंग करी है और जब जो हमारा जो प्राइस फिक्स हुआ है उसमें हमें बयाना करना है या टोकन करना है, और बहुत सारे उसके डाउट्स होते हैं। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए कि आपकी जो है मैंने मीटिंग कराई बिल्डर से और आपने वो फ्लैट पसंद करा, ठीक है, आपने वो पर्टिकुलर रेट पे जो है वो फिक्स कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उस टाइम जो है जब आपका जो है रेट फिक्स हो गया तो उसमें आपको जो है टोकन देना है। मान लीजिए अगर आपकी डील 25 लाख का फ्लैट है, आपकी डील हुई है 23 लाख में, तो उसमें जो है आप मान लीजिए 50,000 लाख रुपए या 21,000 XYZ जो भी मतलब कि आप टोकन करना चाहते हैं, तो आप उस टाइम उस टोकन कर दीजिए, जिसकी आप जो है एक जो जब बिल्डर होगा या फिर डीलर होगा उसकी आपको एक स्लिप भी देगा, ठीक है, जो आपने टोकन करा है। जैसे मान लीजिए आपने 51,000 रुपए का टोकन करा है तो उसकी आपको एक स्लिप भी देगा। तो देन उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका ये राइट बनता है, ये आपका अधिकार है कि जब आप उनको टोकन करेंगे तो उससे उसकी स्लिप लें, और देन जो है जो कागज है, जो पहले की जो चैन है प्रॉपर्टी की, जो कागज है, जो प्रॉपर्टी की चैन है, वो भी उसकी फोटोकॉपी आप बिल्डर या डीलर से जरूर लें। तो दोस्तों ये जो हो गया आपका टोकन, ठीक है ना। आपने अब सामने जो बिल्डर है या जो सामने जो पार्टी है उसको आपने टोकन कर दिया है। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा दोस्तों, तो जब वो मीटिंग जो थी आपकी फर्स्ट मीटिंग जिसमें आपने टोकन दिया था, तो उसमें भी ये डिसाइड करना होता है कि हमें जो है बयाना कब करना है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बयाना का, ठीक है ना। और दोस्तों जब आप बयाना जो है उसके लिए आपको टाइम लेना होता है। जैसे मान लीजिए आपने कागज लिए, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब आप टोकन करने के बाद कागज लेते हैं तो आप उसको किसी लीगल एडवाइजर या एडवोकेट से जरूर चेक कराएं कि कागज में कोई दिक्कत तो नहीं है, पिछली जो चैन है कोई मिसिंग तो नहीं है। तो दोस्तों ये जरूर चेक कराएं। और दोस्तों उसके बाद जो है फिर आप पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आज हमने टोकन कर दिया है। उसके बाद आप कागज चेक कराएं किसी एडवोकेट या किसी लीगल एडवाइजर से, और देन उसके बाद जो है डिसाइड कर ले कि ठीक है आज हमने टोकन करा है तो हम हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जो है उसका हम बयाना कर देंगे। बयाना दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 23 लाख का फ्लैट लिया, तो आप जो है उसका कम से कम मिनिमम 10%, 20%, 30, 40, 50 जो भी है, मतलब आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो भी आपकी बनती है, या जितना आपके पास आपको लगता है कि मैं इतना बयाना कर सकता हूं, और बाकी पेमेंट जो है मैं रजिस्ट्री के टाइम या रजिस्ट्री से एक दिन पहले करूंगा मैं, तो आप वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मीटिंग के अंदर वो डिसाइड कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गया कि जब आप बयाना करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 10% 20% जब भी आप बयाना करते हैं तो दोस्तों उसका एक एग्रीमेंट बनता है जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। उसे हम नोटरी का एग्रीमेंट कहते हैं, जो 50 रुपये की स्टैंप ड्यूटी पर बनता है, और मोस्टली मोस्टली 50 रुपये की स्टैंप ड्यूटी पर ही बनता है। तो दोस्तों उसमें जब भी जो एग्रीमेंट बनता है तो उसके अंदर पर्टिकुलर पूरा अमाउंट होता है कि ये फ्लैट जो है हमने इतने में परचेज किया और हम इतनी पेमेंट, जो इतना बयाना हम इस पर्टिकुलर डेट पे हम कर रहे हैं, और हमें इतना टाइम चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 15 दिन का टाइम चाहिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी है उस एग्रीमेंट में जो है पूरा मेंशन होता है, और उसमें बायर और सेलर दोनों के जो है साइन होना जरूरी है, और जो है आप उनके जो है थंब भी ले सकते हैं उस एग्रीमेंट के अंदर। ये दोस्तों इससे क्या है कि आपके पास एक प्रूफ होता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी जो है मैंने इस बिल्डर से या इस पर्टिकुलर पार्टी से या सेलर से XYZ, कोई भी आप कोई रीसेल में भी अगर मान लीजिए कोई फ्लैट लेते हैं, ये हमने लिया है, वो आपके पास एक प्रूफ के तौर पर होता है। तो दोस्तों अब आपने बयाना कर दिया है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि ठीक है आपने 3 महीने का टाइम लिया कि ठीक है अब मैंने बयाना कर दिया है 10%, बाकी की जो पेमेंट है मैं रजिस्ट्री वाले दिन या रजिस्ट्री से एक दिन पहले करूंगा। तो दोस्तों रूल यही बनता है कि जिस दिन आपकी रजिस्ट्री है आप क्या करेंगे, जब आपने बयाना कर दिया तो उसके बाद जो है आप रजिस्ट्री की डेट लेंगे। आपकी जो भी वहां की जो लोकल कोर्ट पड़ती है, जैसे हम एसडीएम कोर्ट बोलते हैं, जैसे हमारा जो बुराड़ी है उसका जो एसडीएम कोर्ट है वो पड़ता है कश्मीरी गेट में। तो दोस्तों अब मान लीजिए जो आपने पर्टिकुलर टाइम लिया था, जैसे आपने 3 महीने का टाइम लिया था, अब वो खत्म हो चुका है और आपकी रजिस्ट्री की जो है डेट जो आपने ली थी, आपको डेट आ चुकी है। तो दोस्तों जिस दिन आपकी रजिस्ट्री की डेट होती है दोस्तों, तो उस दिन बायर का और सेलर का, मतलब जिसने प्रॉपर्टी बेची है और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, उनका वहां पे होना बहुत जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें 2 विटनेस भी होते हैं, 2 विटनेस उसमें आपको चाहिए होते हैं जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होती है। दोनों विटनेस आपके, दोनों जो आप बायर है उसके भी हो सकते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो, कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेटिव्स हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक विटनेस बायर की तरफ से और एक विटनेस जो है सेलर की तरफ से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मोस्टली वो बायर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि दोनों विटनेस मुझे अपने ही रखने हैं या फिर मैं अपना एक विटनेस रखूं और एक विटनेस सेलर की तरफ से रखूं। तो ठीक है दोस्तों, ये जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, तो जब आप रजिस्ट्री हो जाती है और उससे पहले आप सारी पेमेंट कर चुके हो, और देन तो दोस्तों जो जिस एडवोकेट्स के थ्रू आपने रजिस्ट्री कराई है, तो दोस्तों जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है तो मोस्टली 2 से 3 दिन बाद जो है आपके पास रजिस्ट्री के पेपर भी आ जाते हैं, और आप पूरी तरह से जो है उस फ्लैट के, उस प्रॉपर्टी के जो है आप मालिक बन जाते हो। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसीजर था दोस्तों कि आप प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं, दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। और दोस्तों अगर कोई भूल चूक हो, कोई त्रुटि हो तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो कस्टमर, जो क्लाइंट हैं, जो मतलब कि कैश में प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब उनको कोई लोन नहीं करवाना, ठीक है ना, वो अपने बेस पे, मतलब कि हाँ ठीक है हमारे पास इतना पैसा और हमें इसी पैसे की प्रॉपर्टी लेनी है, ये उन लोगों के लिए है दोस्तों। अब मैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मैक्सिमम जो लोग हैं, जो क्लाइंट है, कस्टमर हैं, नो डाउट वो लोन वाले ही ज़्यादा हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, बुराड़ी क्षेत्र में। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि जब आपको कोई प्रॉपर्टी लोन पे लेनी हो, जैसे हमारे क्षेत्र बुराड़ी में या दिल्ली में कहीं भी, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि वो आप जब कोई प्रॉपर्टी लोन पे लेते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों, और दोस्तों धीरे धीरे जो है मैं आपके लिए इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहूँगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, जो नो डाउट उसमें आप कहीं ना कहीं कंजूसी करते हो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।